तालियां को ज्यादा जोर से तो नहीं बजा रहे हैं यार। आइए 12वें ज्योतिर्लिंग की, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो सबसे लास्ट का है उसकी कथा सुन लेते हैं। कल आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे। इसमें कहा रामेश्वरस्य महिमा अद्भुतोद्भुत चातुलः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव सर्वदा भक्त कामद। जो भगवान रामेश्वर का दर्शन करेगा, उनकी कथा सुनेगा, उसे संसार के धरती के सगरे भोग और अंत में उसको मोक्ष मिल जाएगा। रामेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। कोरोना काल में इस दास को इस जगह पर श्री श्याम महापुराण की कथा भगवान को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना अद्भुत स्थान, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। यहाँ पर एक इतना अद्भुत राम रोटी अन्नक्षेत्र आश्रम बन के तैयार हो रहा है, पर आराम से वहां पर 2, 4, 5, 7 दिन रहिए। बस सागर के किनारे पर आश्रम बन रहा है। जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, बीच में एक 40-50 फीट की सड़क है और उसके उधर ठीक सामने समुद्र देवता मंदिर। कितना है, किलोमीटर नहीं है। वहां से पैदल जाओ तो 5-7 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। और ये ऐसा अद्भुत जो स्थान है, भगवान रामनाथ की धरती, धनुष कोटि। धनुष टूटा तो एक भाग तो उसका जनकपुर में आज भी है, उसे धनुष धाम के नाम से जानते हैं। तो वहां तो लोग यह बोल रहे थे कि इसका एक जो हिस्सा है धनुष टूटा, भगवान रामेश्वर की धरती पर वहां भी स्थापित है, जिसको धनुष कोटि के नाम से जानते हैं। यहाँ और भी बड़े अद्भुत तीर्थ है, नवग्रह है, मंदिर है और तमाम है। ऐसे भगवान रामेश्वर की कथा कल आपने पूरा दिन भर सुनी। रामस्तु तत्प्रभाव दत्तहि सिंधु मुत्तीर्यम चांजसा रावणादि नित्यासु राक्षसान प्राप्ताम प्रिया। रावण को मारने के लिए प्रभु राम को सागर के किनारे महाशक्ति मिली। आप भी रामेश्वरम में जाओगे तो दुर्गुणों को जीतने के लिए महाताकत आपको भी प्राप्त होगी। वर्ष में एक बार श्री रामेश्वरम जाइए और रामनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाने की भारी महिमा है। जो गंगा जल आन चढ़ायो सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। उसे मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष मिलेगा। यहाँ गंगा जल की भारी बहुत बड़ी महिमाएं। ये उक्ता क्लान भगवान देवानाम दुर्लभानपि अंते प्राप्त परम ज्ञानम केवलम प्राप्निया ध्रुवम। कहते हैं कि यदि अंत में तुम्हें ये ज्ञान हो गया है कि मेरे और भगवान के अलावा, मेरे लिए भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भगवान रामेश्वर की कृपा है। भगवान रामनाथ का दर्शन करने से वृद्धा अवस्था में दुनिया फीकी और भगवान की कथाएं मीठी लगने लगती है। ये देवता का ये इतना बड़ा प्रभाव है। ये आइए अब हम आपको 12वें ज्योतिर्लिंग की तरफ लेकर के चल रहे हैं। सावधानी पूर्वक बैठिएगा। तो सूतवाच, सूत जी ने कहा कि अतः परम च घुस्मेशम ज्योतिर्लिंग मुदाहृतम। पहले तो मैं परिचय आपको दे दूं कि ये घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। नासिक से आप पुणे की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद से 22 किलोमीटर और पहले बिल्कुल पहाड़ियों के मध्य में इतना अद्भुत मंदिर है भगवान घुस्मेश्वर। और ये कैसे प्रकट हुए वो सुनेंगे। दक्षिणस्याम दिश सृष्टो गुरुदेवेति संगिका महाशोभान्वितो नित्यम राजते अद्भुत दर्शनम। तो श्रेष्ठ देवगिरी नाम का एक महान शोभा से युक्त पर्वत, जिसे पूर्व से देवगिरी पहाड़ी के नाम से जाना गया, जो देखने में बड़ा विचित्र दिखाई देता था। और उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेत्ता एक ब्राह्मण हुए, जिनका नाम था सुधर्मा। बहुत तपस्वी थे। तस्सैव निकटे कश्चित् भारद्वाज कुलोद्भव। कुल का बड़ा असर पड़ता, इसलिए तो कहते हैं कुल परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए, कुल का भारी असर होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में इस तरीके से ढंग से शादी शुदियां होती हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सब कुल परंपराएं बेड़ा गर्क हो गया सब। यहां लिखा है कि ये परंपराओं का बड़ा असर होता है, एक खानदान का बहुत भारी असर होता है। तो सुधर्मा नाम विप्रश्य, मैंने तो बोला है बेटियों को, बेटों को कहा
कि एक जवाबदारी बस अपने ऊपर मत लेना, वो ये है अपने विवाह की, ये मम्मी पापा के पास छोड़ देना। क्योंकि जब माता पिता के द्वारा विवाह होता है तो तुम खानदान के ऋण से मुक्त हो जाते हो। माता पिता तुम्हारा कन्यादान कर सके, तुम्हारे लिए वर का चयन वो करें, यह अधिकार उनके हाथ में दीजिएगा। ये श्लोक बड़े प्यारे हैं। सुधर्मा नाम विप्रश्या निवशत ब्रह्म वित्तमा। भगवान का जब तब करने वाले ये सुधर्मा नाम के ब्राह्मण, इनका विवाह एक सुदेहा नाम की ब्राह्मणी, ब्राह्मण कन्या थी। तस् प्रिया सुदेहा च शिव धर्म परायण। ये पति और पत्नी दोनों भगवान की भारी सेवा करते हैं, और ये बहुत कम मिलता है कि दोनों ही धार्मिक हो। नहीं तो एक जाए मंदिर, एक जाए सिनेमा हॉल, एक ले भगवान का चरणोदक तो दूसरा ले लाल पौआ की बोतल खोलने का काम करे। लेकिन जब ये कहीं दोनों ही धार्मिक हों तो फिर तो समझ लो कि घर में तीर्थ है। नहीं तो ज्यादातर ऐसे जन्म पत्री में गुड़ मिल जाते हैं, आमने सामने मिलते नहीं। माता खूब कहती रहती है, महाराज ने कहा है कि आओ थोड़ा हवन यज्ञ में बैठ जाओ। और एक बात मैं कहूँगा, जिंदगी भर कभी इस बात को नहीं भूलना, जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के सत्कर्म करते हैं तो सब आराधना का फल सीधे 10,000 गुना मिलता है। एक दिन मैंने किसी प्रवचन में बात कही है कि पियर में ज्यादा ना रहा करो। मायके में, आज की बहुओं को ये मेरा संदेश दे देना, पियर में ज्यादा ना रहे, मायके में ज्यादा ना रहे। क्यों ना रहे? इसलिए ना रहे कि पियर में रहकर तुम कोई भी काम 10,000 बार करोगे। आपने महादेव के ऊपर 10,000 बेलपत्र चढ़ाए, आपने भगवान के मंदिर में 10,000 बार आरती उतारी, और उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त हुआ, अपनी ससुराल में पति के साथ एक ही बार में उतना फल प्राप्त हो जाता। अग्नि पुराण में वर्णन। और इस बात को मैंने कई बार रिपीट किया। और मैं दिन पुरुषों को कहता हूं कि माताओं को साथ दिया करो उनकी पूजा में, उनकी आराधना में। वनवास के समय में भी मेरी माता जानकी ने जो किया, प्रभु राम ने सेव किया। वनवास के समय में माता द्रौपदी ने जितना भी पूजा पाठ किया, सब महाभारत में मिलता है। पांडवों ने उनका सहयोग किया। ये माताएं धर्म कर्म करती हैं, पुरुषों को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि आप वृक्ष हैं और ये माताएं लता की तरह हैं, और पेड़ के सहारे लता खड़ी हो जाती है। आप ही सहारा न देंगे तो इनका काम कैसे चलेगा? इस तुम्हारे घर में सिर्फ रोटी बेलना घुमाने के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए ही नहीं, इसका नाम है गृहिणी। पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा खानदान इसका ऋणी है, इसलिए इसको गृहिणी कहते हैं। इसके पास कोई धन कमाने के साधन नहीं है, एक अच्छा वर इसलिए देखा जाता है। और ये धर्म पत्नी बन के आई है, आप इसे कभी धर्म से हाथ इसका ना रोकें। जब विवाह होता है तो उसमें सप्त वचन, सप्त पदी, 7 वचन दिए जाते हैं। आप भूल गए होंगे क्योंकि बैंड बज रहा होगा जोर से उस समय, आसपास के लोग खूब बातें कर रहे होंगे, आप सब सुन लेते हैं शादी में, पर सप्तपदी नहीं सुनते। सप्तपदी में जब 7 वचन ये देवी मांगती है तो उसमें ये भी कहती है, मैं कोई धर्म कर्म करूं, मठ मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, तो आप मेरा हाथ नहीं रोकेंगे। पति स्वीकार करता है। हाँ। ये कहती है कि उत्सवों के समय पर मैं अपने मायके पियर जाऊं, सुन लो देवताओं, तुम मुझे रोकोगे नहीं, वो हाँ करता। तत्पश्चात ये कहती है कि कहीं रोग बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया, दुश्मन बढ़ गया, तो ये आप मुझसे बात नहीं छिपाओगे। रोग बढ़े, दुश्मन बढ़े, कर्ज बढ़े, ये अपनी घरवाली को जरूर बताना। उसने हाँ किया है। तब ये आंख में आंसू भर करके कहती है, और नारी को जीवन में यही चाहिए, आपके बाएं अंग में मेरे अलावा दुनिया की किसी भी नारी को स्थान नहीं होगा। ये रोकर उसके आंसू धरती पर टपकते हैं, तब वह हाँ करता है। कहते हैं कि ऐसे इंसानों में तो भगवान बसते हैं। नारी कम कपड़े में, कम भोजन में रह लेगी, यदि उसका पति स्त्री लंपट हो गया है, पराई स्त्रियों के साथ जुड़ा है, दुनिया की कोई नारी उसे स्वीकार नहीं कर सकती, और यही चीज उस स्त्री को तोड़ देती है।
और मैं कहना चाहूंगा अपनी सभी माताओं को, आपका पति ठीक है उतना सुंदर नहीं है, लंबाई चौड़ाई उतनी नहीं है, धन उतना नहीं है, लेकिन यदि वो चरित्रवान है तो सच मानिए वो तुम्हारे लिए नारायण बन करके आए। पुरुष भी कुछ वचन मांगता है। पुरुष कहता है कि मुझे मेरे माता पिता से तुम कभी अलग नहीं करोगे, वो हाँ करती है। मेरे घर की कोई भी बात तुम पियर जा करके नहीं कहोगे, वो हाँ करती है। मेरे घर की कोई चीज तुम चुरा उठा करके अपने पियर नहीं भेजोगे, उसके लिए भी वो हाँ करती है। मैं कोई भी दान पुण्य मठ मंदिर बनवाऊं तो उस समय तुम्हें मेरा सहयोग करना है, न बल्कि तुम मेरा हाथ रोकें। इसमें तो वो गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है। ये वचन, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा। मैंने मुंबई में रुक्मिणी मंगल सुनाया और कई दिनों तक ये कथा चलती रही इसके ऊपर। तो ये सप्तपदी बड़ी अद्भुत है। वो समय विवाह के समय ना पढ़ पाए तो अब पढ़ लेना। मैं प्रसंग में लौट के आ रहा हूं क्योंकि मुझे 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनानी है। 4 बजे तक, 4:15 बजे तक कार्यक्रम पूरा करना है, क्योंकि फिर यह अनुष्ठान चल रहा है। बहुत आनंद हो रहा है। हर रोज एक नया टेस्ट है, कथा का आनंद है। कथा तो जीवन को परिवर्तन करती ही है। तो इस पति पत्नी में भारी प्रेम था। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और महादेव के परम भक्त हैं। हरि को मानते हैं, लेकिन शिव के प्रति तो इनके प्राण बसते हैं। माता नहा धो करके स्नान करके, किसी ने हमें पूछा कि फूल पत्तियां नहाने से पहले तोड़े। हमारा ग्रंथ कहता है फूल पत्तियां नहाने के बाद तोड़े। मंदिर में झाड़ू नहाने के बाद, मंदिर में स्नान के बाद। और मंदिर का जो झाड़ू है वो और जगह यूज ना हो, उसके लिए अच्छी सी जगह रखिए। झाड़ू पोंछा वहां रखे जाते हैं जिनके ऊपर किसी की निगाह ना पड़े। चाहे जहाँ झाड़ू पोंछा आप डाल देते हैं, इससे घर की बरकत रुकती है। कहीं वाइपर पड़ा है, कहीं झाड़ू पड़ा है। झाड़ू ऐसी जगह पर जहां किसी की निगाह ना पड़े। मंगलवार के दिन औषधि खरीदना और अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा ठीक माना जाता है। घर से टूटे झाड़ू को चाहे जहां नहीं फेंकते, कपड़े में लपेट कर किसी पेड़ के नीचे उसको ले जा करके रख दीजिएगा। ऐसी जगह रख दें उसको जहां किसी को उससे कोई दिक्कत भी ना हो। आपके घर का झाड़ू, और उसको आप थोड़ा ढक करके उसको ऐसे, यह नहीं है कि आपने सड़क पर फेंक दिया। ये बीज ना जानते हैं। पूजा की सामग्रियां, ये चीजें ऐसी हैं चाहे जहां डालने के लिए नहीं होती, लेकिन आप मानते नहीं है, बगल वाले प्लॉट में ही डालते हैं। टूटा झाड़ू कहां फेंकते हैं मालूम है आपको? पता ही नहीं है आपको कहां फेंकते हैं। दिवाली के समय पर नया सूप खरीदना बहुत शुभ है। नवीन गृह प्रवेश में मटका घड़ा खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है, भारी शुभ है। रिश्तेदारी में कहीं शादी विवाह हो रहा है तो नवीन वस्त्र खरीदना बहुत शुभ है। भले ही तुम्हारे पास 50 ड्रेस है, संदूक भरे पड़े हैं, लेकिन विवाह जैसे महा उत्सव में नवीन वस्त्र को खरीदने की बहुत विशेषता बताई गई। ये तो सगरी बातें हमारी संहिताओं में लिखी हैं। एक वशिष्ठ संहिता मेरे निवेदन पर पढ़ लीजिए, उसमें ऐसी है तमाम बातें कही गई है। मंगलवार को नया कपड़ा पहनना शुभ नहीं है, इसमें आग लगने की स्थिति बन जाती है। मंगलवार को नवीन वस्त्र धारण न करें। माताओं के लिए सिर धोने के लिए शुक्रवार बहुत बढ़िया है। शुक्रवार के दिन सिर धोने से श्री वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घोर कंगाली समाप्त होती है। भजन और भोजन में सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि पूजा की सामग्री में, पूजा की बाल्टी में और अन्न में यदि बाल टूट करके निकलता है तो इससे पुण्य क्षीण होते हैं, इससे पुण्य कम होते हैं। इसलिए कहा जाता है जूड़ा बांध करके, सिर ढक करके, पूजा के समय भी, भोजन बनाते समय भी और किसी को प्रणाम करते समय भी सिर ढका ही होना चाहिए। सत्संग करते समय, आरती उतारते समय सिर के ऊपर कोई वस्त्र, कोई कपड़ा हो। ये सगरी बातें लिखी हैं। गुरुवार के दिन कपड़े धोने वाली मशीन ना लगाया करें।
इससे लक्ष्मी, इससे श्री, इससे बरकत रुक जाती है इससे। और इतने दिन है कपड़ा लत्ता धोने के लिए, जरूरी है कि गुरुवार कोई और आप मशीन लगाएंगे? ध्यान रखें, बातें छोटी। एक बात चलते चलते में एक बात मैंने बोली है, नए गृह प्रवेश में सबसे पहले क्या जाना है आपके घर में? चूल्हे का सामान जाना। लेकिन आप तो टीवी फ्रिज खरीदेंगे, सबसे पहले चूल्हे का सामान, राशन का सामान, सब तो अनाज घर में जाए, मिट्टी का घड़ा जाए, सूप जाए। और वो धनकुट पहले चलता था, ओखली, सिलुड़िया, ये चीजें ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जल के पात्र ये घर में पहुंचे, नवीन घर में। और आप अपना मकान भी बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किराए पर दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहां रसोई का सामान और चीजें सब पहुंच जाती हैं। कुर्सियां पहुंच जाएंगी, सोफे पहुंच जाएंगे, लेकिन चूल्हा चौके का नंबर तो सबके बाद में आता है, जो सबके पहले होना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, टाइम कम पड़ रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूजा का सामान बांस की डलिया में, चीड़ के पत्तों से यदि कोई डलिया बनाई जाए, कहते हैं कि बांस की डलिया में भगवान की पूजा की सामग्री रखने से वंश वृद्धि होती है। बांस जलाना नहीं चाहिए। आपकी दीवार के सारे बांस के पेड़ लगे हों। ये मैं बहुत वास्तु की मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा वास्तु का वर्णन है। जितने भी दूध के पेड़ हैं वो बाउंड्री के अंदर ना लगे। जैसे अकौआ आक, उसको तोड़ने से दूध निकलता है, वो बाउंड्री के बाहर ज्यादा ठीक है। अनार का पेड़ भी बाउंड्री के भीतर नहीं। ऐसा नहीं कि आपने लगाया तो कोई अपराध है। इन चीजों का बाउंड्री के अंदर, अशोक का पेड़ सबके घर में हो। एक बार फिर कह रहा हूं, बाउंड्री के अंदर अशोक का पेड़, आप तुलसी वन आश्रम जाइए, कई अशोक के पेड़ लगे हुए। यहाँ शांति मिलती है, यहाँ समाधान मिलता है। वो अशोक का ही तो पेड़ था, दुखित माता जानकी को शांति मिली, हनुमान प्रकट हो गए थे। हनुमान, इन वृक्षों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कौन सा पेड़? आपको नीम का पेड़ निरोगता देगा, आरोग्यता देगा। पीपल के पेड़ के नीचे आप जप कीजिए, आपका जप सिद्ध हो जाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे सत्कर्म कीजिए, आपके पति और पुत्र की उम्र बढ़ जाएगी। कदम के वृक्ष के नीचे, यदि कदम के पेड़ के नीचे यदि कोई संतान बीज मंत्र जपे तो बांझ नारी की भी कोख खुल जाएगी। हरवंश पुराण का एक मंत्र है, और वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह मंत्र बैजंती की माला पर और कदम के वृक्ष के नीचे पति पत्नी दोनों जपें, कमाल हो जाएगा। हर पेड़ का अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि समाज को ये चीजें बताई नहीं जा रही। बस नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वृक्ष, अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि पेड़ काटे ना जाएं। वृक्षों का इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। आपने इतने बढ़िया टाइल लगाए, सब मोरबी का टाइल आ गया। आपने इतनी अच्छे, इतने सब बास्पेशन, इतना सब आपने लगाया कि आपके घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, जो हमें श्वास देते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अपने बच्चों से जितना आप प्रेम करते हैं, पेड़ों से उससे ज्यादा आप प्रेम कीजिए। आप चाहें तो 108 बच्चों को रोज पाल सकते हैं। कैसे? एक पेड़ 10-10 बच्चों को पालने के बराबर होता है, और एक पेड़ काटना 100-100 लोगों की हत्या के बराबर होता है। ऐसा पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को महाभारत के वन पर्व में ये बात कही। और इस समय सावन का महीना चल रहा है, जो पेड़ काटेगा वो पितृ दोष से मुक्त नहीं हो पाएगा। सावन के महीने में वृक्ष काटा नहीं जाता। और इस महीने में जितना ज्यादा होवे पेड़ लगाइए। आपकी दुकान नहीं चलती, घर में रोग हैं, बीमारियां, परेशानी, मेरे निवेदन पर आप पेड़ लगाइए। यदि काम ना बने तो पेड़ का फाइन मेरे ऊपर लगा देना, वृक्ष का फाइन। मुझे जॉइंटिस हो गया था 2004 में, उज्जैन का कुंभ करके गया, पीलिया मुझे हो गया। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया और मेरा बुखार न टूटे। कैसे? एक महात्मा ने मुझे कहा कि बुखार बिल्कुल टूट जाएगा, तुम किसी वृक्ष से एक 10 मिनट रोज लिपट करके आया करो। तो हमारे पास में ही श्याम कुटी है आगे, तो वहां एक पेड़, पीपल का पेड़, जिसे मैं आज भी बहुत मैं मानता हूं। मैं जाऊं, बस विश्वास की तो बात है, 10 मिनट में रोज उसको लिपटूं। दवाई में लेता नहीं,
आप विश्वास करना मेरी बात के ऊपर, मेरा बुखार टूट गया और पीलिया खत्म करने के लिए रोहतक के पास एक कुंड में मैं 16 दिन नहाया। लोग तो मुझे कहें कितना बावला पगला आदमी है, मैं पागल नहीं हूं, कपड़ा नहीं फाड़ता। आज भी मैं निकलता हूं तो उस वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूं, उस पेड़ के फिर पास में हमने बहुत पीपल के पेड़ पूरी वृंदावन की परिक्रमा में, बरगद के 2011 में भारी पेड़ लगाए थे। ये घटना मैं आपको 2004 की बता रहा हूं। तो ये वृक्ष तो कोई वृक्ष लगावे, आप हो सकता है कि बच्चे गया जी ना जाएं, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करके ये पेड़ पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचते हैं। इंसानों में मेरी बड़ी श्रद्धा है, वृक्षों में मेरी उससे भी ज्यादा श्रद्धा। इस समय तुलसी तपोवन गौशाला में इतना पेड़ लग रहा है भगवान की कृपा से। आपके पास जगह तो अपने यहाँ लगाइए, और जगह नहीं है तो हमें बोलिए, 5 पेड़ हम आपके नाम के लगा देंगे। इससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। देने वाले तो लाखों रुपया देने वाले हैं, पर हमें तो 2750 की ही जरूरत है, क्योंकि हम उतना ही अनाउंस करेंगे जितना हम कर सकें। पूरा देश जुड़ा है। 3 पेड़ लगाइए, 5 पेड़ लगाइए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा, तो जैसे हमें पता रहेगा कि ये पेड़ उनके नाम से, गोत्र भी लिख देना। 2750 रुपए का सहयोग, 5 साल में पेड़ तैयार होता है। तो 5 पेड़ 5 साल के लिए इस सहयोग राशि में हमने तो फाउंडेशन बना दिया हरित भारत। गौ माता की तो सेवा हो ही रही है, लेकिन गैया मैया की कृपा से इतने काम हो रहे। 52 प्रकल्प चल रहा है, 52 जीव जंतुओं से लेकर के इंसानों तक, देवताओं तक, क्या नहीं होता है इस आश्रम में। मछलियों के लिए, कछुओं के लिए, कौओं के लिए, बंदरों के लिए, महात्माओं के लिए, ग्रस्तों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए, गौवंश के लिए, हर जीव के लिए यहां पर कार्य। एक ऐसा अद्भुत 68 फीट ऊंचा टावर बनाया, जिसमें हजारों पंछी अपना जीवन बचाते हैं। क्विंटलों बाजरा डाला जाता है डेली, जौंडरी डाली जाती है, जिसको ये बहुत चाव से खाते हैं। हमने बस ये चीज कमाई है भगवत कृपा से, ऐसी में बड़ी आनंद मंद जिंदगी जी जा रही है। और छोटी छोटी सहयोग राशि लेते हैं, कितनी 2500 2500 रुपया एक बार लेंगे, पूरा साल भर पेट भर के हजारों जीव पंछी खाते हैं। 2500 बंदरों के लिए आजीवन 11000 रुपया, जब तक हम तुम रहे तब तक, और हमारे जाने के बाद भी ये सेवा चलती रहे। ये समय वृंदावन में कोरोना काल में बंदर मर रहे थे। ये राममोहन शास्त्री जी और रामदेव शास्त्री ये परिक्रमा करके आए। कोरोना काल की बात बता रहा हूं, हकीकत। तो शास्त्री जी बोले, महाराज जी इतना सब कुछ हो रहा है तो मेरे निवेदन पर एक काम और चालू कर दो। क्या? इस समय वृंदावन में कोई आ तो नहीं रहा है, हमने अपनी आंखों से बंदरों को भूखे मारे मरते हुए देखा। हमने मास्टर जी को कहा कि 5 कुंटल चने लेकर के आओ। कुछ चने भुने हुए मंगाए, कुछ कच्चे मंगाए, तो कुछ भुने हुए चने डाले, कुछ पानी में भिगो करके डाले, फिर किलों की व्यवस्था करी। ये देखो एक बार टीवी में, ये अहमदाबाद की कोई टीम बना करके गई है गुजरात। आविष्कार तो गुजरात से ही होता है ना। ये कई हजारों पंछी अपना इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, ये गौशाला में बनाया था। तो आप जो भी कुछ ये सहयोग करते हैं, आप ये सब कर्म में लग रहा है, अच्छे काम में लग रहा है। यहाँ तो आप देखे कभी यही नहीं सोचना कि हमारा पैसा कहाँ। आपका पैसा तो आंख बंद करके, अंधविश्वास नहीं है। मैं 0.25% नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100% ये भगवदीय कार्यों में लग रहा है, भगवान के काम में। आपने कोई ऐसे खर्चे ही नहीं पाले हैं कि कोई किसी भी प्रकार का कोई शौक है नहीं। गाड़ी तो इसलिए रखे हैं क्योंकि सफर में जाके आगे का प्रोग्राम करना होता। ये देखिए अब ऐसे अद्भुत काम हो रहे हैं। अब के बार आप जब
दिवाली के बाद आप आएंगे। पहले मैं अनाउंस कर दूं, चौथा गौ महामहोत्सव श्री धाम वृंदावन में दिवाली बाद कार्तिक के महीने में होने को जा रहा है। 11 दिन का आयोजन है और बहुत बड़ा यज्ञ है और आप इसमें पधारें, क्योंकि यहाँ गौ महामहोत्सव यज्ञ के बिना कैसे पूरा होगा। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से, महाकाल भगवान की व्यासपीठ से आपको न्योता दे रहा हूं पूरे देश में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस गोपाष्टमी महामहोत्सव के समय पर, और आप गौ महोत्सव, चौथा गौ महोत्सव मनाने के लिए श्री धाम वृंदावन आइएगा। और आनंद की बात यह है कि उस समय नंदीग्राम गौशाला का उद्घाटन है, जहां हजारों नंदियों के लिए गौशाला बनाई है और इसका उद्घाटन भी उसी समय पर है। बहुत अद्भुत काम हो रहा है, आनंद हो रहा है। नंदियों के लिए अलग से सेपरेट गौशाला बनाइए, उसमें नंदी ही नंदी होंगे। हाँ, नंदी को कौन पूछता है, लेकिन यह गौशाला नंदी के प्रति, क्योंकि महाकाल का अपना अद्भुत नंदी है, महाकाल के भक्त हैं, तो नंदी से कैसे दूर चले जाएंगे। ये देखिए, ये दिल्ली का कार्यक्रम, 5वां गौ महामहोत्सव मतरुद्र महायज्ञ, यह तो दुनिया का एक बहुत बड़ा यज्ञ। एक बार मैंने अनाउंस किया है, मैं आगे की डेट भी मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे दिल और दिमाग में लंबे समय से चल रहा है। 2027 का ये गौ महामहोत्सव दिल्ली में, 2028 में सूरत में है, 2029 में बॉम्बे में है, भाईंदर क्षेत्र में। मैंने साल पहले इसका अनाउंस कर दिया है। 2030 में ये हैदराबाद में है और 2031 में ये पुणे दिल्ली में है। 2031 में गौशाला के पास 1.25 लाख से ज्यादा गोवंश होगा। आंख बंद कर रहा हूं, ये मुझे देखा है। 2031 में ये 1.25 लाख से ज्यादा होगा और मेरी संकल्प पूर्ति वाली गौत्सव तो नहीं होगा, लेकिन एक विराट आयोजन उसी वर्ष में रायपुर में होगा, संकल्प पूर्ति आयोजन, क्योंकि मैंने संकल्प वही लिया था रायपुर। भगवान की कृपा से गोवंश बहुत बढ़ रहा है, नहीं तो जब संकल्प था तब ये लग रहा था 2035 के बाद में हो पाएगा, लेकिन द्वितीया के चंद्रमा की तरह संख्या गोवंश की बढ़ रही है। बहुत आनंद हो रहा है। 21 मंडप का यज्ञशाला ये दिल्ली में बन रहा है। कल मैंने आपको निवेदन किया, यहाँ की कलश पूजन से नहीं आप चूक जाना। कलश पूजन में 21,000 कलश के लिए सोचा है, संकल्प तो ऐसा कुछ है नहीं, पर विचार किया तो हो ही जाएगा। आपकी तरफ से भी एक कलश हो, 2125 रुपए का सहयोग है। तांबे का कलश, एक कलश और आपकी बेटी के लिए एक साड़ी यहाँ से प्रसाद रूप में मिलेगी। तो इसके लिए आप नामांकन, मुझे टीवी पर सुन रहे हैं वो तत्काल, इसके लिए सिर्फ मेरा ही नंबर आपको यूज करना है, 8949589630। पैसा भले ही गौ माता के किसी अकाउंट में डाल देना, लेकिन उसकी सिर्फ इसी नंबर पर भेजनी है आपको, 8949589630, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सके। हमारे ब्राह्मण, इसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण होंगे, और कितनी बड़ी बात है, 21 दिन तक जिस कलश की पूजा इतने बड़े यज्ञ में हुई है, और ये कलश तुम्हारे घर होगा, ये तो भंडार भर देगा आपके। ये साड़ी बेटियों के लिए दी जा रही है, जिससे अच्छा घर और वर उनको प्राप्त हो। रोज न पहन सके तो हर अष्टमी को पूजा के समय में इसी साड़ी को पहने बेटियां। तो उसका नामांकन कल से हमने चालू किया है। तो आप मैसेज, फोन नहीं कीजिएगा, मैसेज एक छोड़ दें मैं गोत्र के साथ में, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये आप जरूर कीजिएगा। और यहाँ के जजमान बनने के लिए भी, उसके लिए तो अभी टाइम है, और अभी भी 21,121 रुपया जजमान की सेवा राशि रखी है। और सबसे बड़ी बात है, 21 दिन और 321 दिन 24 घंटे आहुति, 1 सेकंड के लिए भी आहुति बंद नहीं होगी। आपको तो ताली व्यासपीठ के लिए बजानी चाहिए कि इतना बड़ा सेवा क्या होता है। 2100 रुपया, 21,000 रुपया से इतना बड़ा आयोजन, 24 घंटे 1 सेकंड के लिए 21 दिन तक आहुति बंद नहीं होगी, दिन रात यज्ञ चले। 2024 में हुआ है, उस समय 1 मंडप का यज्ञ था, अब के बार 21 मंडप का यज्ञ।
पहले 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में था एक साला, अब के 50,000 से 5 गुना ज्यादा हो गया बड़ा। ये भगवान की कृपा से और देश का सभी अद्भुत महापुरुष गुरुजनों का, संतों का आगमन यहाँ होगा। उनके दर्शन करने के लिए आप जरूर पधारिएगा। और ऐसे आयोजन जीवन में कभी कभी होते हैं। मेरे 32 साल के कोर्स में पहली बार होने के लिए जा रहा है। आश्रम के बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े आयोजन हुए। बालाघाट का कार्यक्रम बहुत बड़ा था 2010 में, लेकिन ये आयोजन हमारी सोच के बहुत ऊपर है। और ये मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ, मेरे 1 लाख गोवंश के संकल्प में ये आयोजन एक खम्भ की तरह होगा, एक पिलर की तरह होगा। 21 दिन इस आयोजन स्थल के प्रमुख गेट के मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी। जिस दिन यज्ञ समापन होगा, मैं दिल्ली चांदनी चौक में सबसे पहले गौरी शंकर महादेव का दर्शन करके उसके बाद जहां मुझे जिधर प्रस्थान करना होगा उधर के लिए मैं निकलूंगा। तो ये कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, गौ माता के लिए आप यजमान बन जाना। आपके परिवार की सुखद समृद्धि के लिए आयोजन बहुत अद्भुत है। आप आए, कुछ अग्रिम जमा राशि करके और बचा खुचा घर जा करके जमा कर देना। अभी टाइम है, 2-4 बार में जमा कर देना। लेकिन इस आयोजन के यजमान बनने से आप चूक नहीं जाना। 2 बातें मैंने कही है, एक कलश स्थापना और दूसरा है इसमें एक यज्ञ मनोरथी यजमान। ये बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि उस धरती पर आयोजन हो रहा है जो नगरी स्वयं कृष्ण ने खड़े होकर के बनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी तो भगवान श्री कृष्ण की रचना है, भगवान कन्हैया ने यह बनाई है। और यह आयोजन मां यमुना की गोद में होने के लिए जा रहा है। और नदियों के किनारे तो 7 नदियों में मां यमुना है। नदियों के किनारे तो हर कार्य अपने आप में विशेष पुण्य को देने वाला होता है। करतार नगर, चौथा पुस्ता, यमुना किनारा, दिल्ली। जो लोग आ सकें जरूर पधारिए। और हम लोग लग गए इस कार्यक्रम में। सबसे पहला बयाना कल राजस्थान में चौमू है, जयपुर के पास, एक बहुत बड़े ठेकेदार को यज्ञशाला का ठेका दिया है। यहाँ सब काम 21 होंगे, क्योंकि अग्रिम उसको इसका बयाना 21,000 रुपए का दिया है। मांग रहा था 5 लाख। हमने कहा ये काम 21,000 से 21 से ही शुरू होगा और 21 से ही होगा। यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत है आयोजन। इसमें पूरे देश को जुड़ना चाहिए। बाहर के लोग भी यहाँ आए। सूर्य भगवान को यहां से अर्घ देते हैं, वहां पहुंच जाता है। तुम्हारे घर से डाली गई आहुति आपको पुण्य वहां जाकर के देगी। आप सब जरूर पधारिएगा। अब मैं आगे के लिए चलूं। आज गुरुवार है, बच्चों को खूब विद्या मिले। मैं मां शारदा के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बच्चे ही हर देश का भविष्य होता है। मेरा भी पूजा पाठ उन बालकों के लिए बिल्कुल समर्पित है। आज बहुत छोटे छोटे बच्चे मुझे मिलने को आए, कहा मम्मी पापा लाए हैं अभिषेक कराने के लिए, आन का मारुद्राभिषेक। मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने अपने विद्यार्थी काल में गुरुवार को बहुत अभिषेक किया। मैंने पीले फूल चढ़ाए भगवान महादेव को। मैंने मीठे जल से, मीठे दूध से महादेव का अभिषेक किया है। और बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, प्रभु मुझे अभिमान से बहुत दूर रखे। जो चीज एक बार पढ़ ली उसको हम कभी बिल्कुल भूले नहीं। एक बार आदमी मिलता है, द्वारा नाम वगैरह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले घुसमेश्वर भगवान की जय। इस आयोजन के आप सब साक्षी बनना। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आप कहीं भी रुके हों, प्रसाद आप यहीं लीजिए। भगवान महाकाल प्रभु की रसोई है, कहीं भी आप रुके। सुबह पंगत 10:30 शुरू होती है, शाम को अभिषेक के बाद 8 बजे प्रसाद शुरू हो जाता है। और इस आयोजन का बड़ा भाग्य होगा, आप यहाँ प्रसाद पाएं। तो कहते हैं कि जितनी भी नारियां कथा सुनने को आती हैं वो भवानी है, पुरुष आते हैं तो महादेव। तो यहाँ की तो रसोई हर सिद्धि माता और महाकाल को भोजन करा रही है। ऐसा अनुभव